वो नग्न अवस्था में आती है। उसकी आंखों में ऐसा नशा होता है कि देखने वाला अपना होश खो देता है। उसका शरीर चंद्रमा की रोशनी में चमकता है। क्या बाबा ने साफ कहा कि वो यक्षिणी है? नहीं, बाबा ने कहा, हम उसे यक्षड़ी कहते हैं। यक्षड़ी क्या होती है? एक ऐसी सत्ता जो शापित है। उसे शारीरिक सुख नहीं मिल सकता सिवाय उस पुरुष के जिसका जन्म पूर्णिमा की रात हुआ हो और जिसने आज तक किसी स्त्री को स्पर्श न किया हो। वो लड़का कौन था? एक साधारण पढ़ा लिखा लड़का। बचपन से ही बॉयज स्कूल, फिर बॉयज हॉस्टल, फिर कॉलेज। उसके आसपास कभी कोई लड़की नहीं रही जिससे वो खुलकर बात कर सके। तो क्या वो बिल्कुल अकेला था? हाँ, दोस्तों के बीच बैठता था, लेकिन जब दोस्तों को उनकी गर्लफ्रेंड से फोन पर बातें करते देखता तो अंदर ही अंदर टूट जाता था। वहीं से एक दोपहर खेत में गेहूं की कटाई चल रही थी। मजदूर चले गए थे। वो प्यासा था। पानी ढूंढते ढूंढते पीपल के पेड़ तक पहुंचा। और वहीं कुछ अजीब हुआ? हाँ, पीपल के नीचे एक बाबा बैठा था। चेहरा रौद्र से भरा, मुस्कान सिर्फ होठों पर, आंखों में नहीं। क्या वो बाबा गांव का था? नहीं, किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर लड़का लौट आया, लेकिन शाम को, रात को वही बाबा फिर दिखा। इस बार खेत में, लालटेन की पीली रोशनी में। क्या उसने कुछ कहा? बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। बाबा को उसके बारे में कैसे पता था? यही तो डर था। बाबा ने उसका नाम, उसके माता पिता, कर्ज, बचपन की चोटें, यहां तक कि वो बातें भी बता दी जो उसने किसी से नहीं कही थी। और फिर बाबा ने पूछा, तुम्हें एक लड़की चाहिए ना? और यहीं से जाल शुरू हुआ। हाँ, यहीं से संभोग का जाल बुनना शुरू हुआ। बाबा ने अचानक उससे लड़की की बात क्यों छेड़ी? क्योंकि बाबा जानता था कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इच्छा सालों से दबती आई थी, वही अब बाहर निकलने को तड़प रही थी। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, तुम्हें प्यार नहीं मिला क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में है वो इंसानी नहीं है। इंसानी नहीं, इसका क्या मतलब था? मतलब साफ था, लेकिन डरावना। बाबा ने बताया कि एक ऐसी स्त्री है जो सौंदर्य, कामुकता और आकर्षण की सारी सीमाएं तोड़ देती है। वही यक्षिणी? हाँ, बाबा ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उसके रूप का वर्णन ऐसा किया कि लड़के की सांसें तेज हो गईं। क्या वर्णन किया? बाबा बोला, एक बार जिसने देख लिया वो किसी और को भूल जाता है। लड़के पर इसका क्या असर हुआ? वो भीतर से कांप गया, डर से नहीं, लालच से। उसके भीतर दबा हुआ सब कुछ जाग उठा। और वो लड़का? दोनों शर्तें उस पर पूरी उतरती थीं। बाबा को ये कैसे पता था? यही बात डराने वाली थी। बाबा सब जानता था, जैसे वो सालों से उसी का इंतजार कर रहा हो। फिर बाबा ने क्या प्रस्ताव रखा? बाबा ने कहा, अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें उसे सिद्ध करना होगा। सिद्ध करना यानी तंत्र मंत्र? हाँ, पूर्णिमा की रात गांव से दूर एक सरोवर, वहां एक चौकी, मरे गधे का सिर, नींबू, दीपक, खून, हर चीज। क्या लड़का तैयार हो गया? नहीं, डर भी था, लेकिन बाबा ने आखिरी चाल चली। कौन सी चाल? बाबा ने कहा, अगर तुम पीछे हटे तो तुम्हारी उम्र मुझ में चली जाएगी। तुम बूढ़े हो जाओगे और मैं जवान। क्या उसने यकीन किया? नहीं किया, लेकिन अगले ही दिनों में उसका शरीर बदलने लगा। कैसे? झुर्रियां, कमजोरी, दर्द, आंखों की रोशनी कम होना, और बाबा हर दिन और जवान दिखने लगा। तो अब उसके पास क्या रास्ता था? सिर्फ एक, पूर्णिमा की रात सरोवर जाना। और उसने जाने का फैसला कर लिया? हाँ, डर के साथ, लालच के साथ। और यहीं से शुरू होने वाला था वो दृश्य जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए जकड़ लेने वाला था। तो क्या वो सच में पूर्णिमा की रात सरोवर तक गया? हाँ, उस रात उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। शरीर बूढ़ा हो रहा था, ताकत खत्म हो रही थी, और बाबा की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। वो किस समय निकला? रात के करीब 9 बजे। गांव सो चुका था, चांद पूरा था,
लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक थी। क्या रास्ते में कुछ अजीब महसूस हुआ? बहुत कुछ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा अचानक भारी हो गई थी और जंगल की आवाजें ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। सरोवर पहुंचते ही क्या दिखाई दिया? सामान्य सा तालाब, वैसा ही जैसा दिन में दिखता है। उसे एक पल को लगा कि शायद सब झूठ था। फिर उसने क्या किया? डरते हाथों से चौकी बनाई, मरे गधे का सिर रखा, नींबू काटा, दीपक जलाया और अपने हाथ से खून गिराया। उस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था? डर और उत्तेजना साथ साथ। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन किसी अज्ञात सुख की कल्पना में डूबा था। तंत्र पूरा होने के बाद क्या हुआ? कुछ देर तक कुछ भी नहीं। चारों ओर सन्नाटा। उसे लगा कि बाबा ने उसे धोखा दिया। फिर अचानक जंगल से सियारों की आवाज आने लगी, फिर भेड़ियों की। कई भेड़िए चारों ओर से। क्या वे हमला करने वाले थे? नहीं, वे दूर बैठ गए, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। और तभी सरोवर का पानी बदलने लगा। जहां कुछ नहीं था, वहां एक चट्टान उभर आई और चट्टान से चांदनी में झरना बनने लगा। झरना? हाँ, रहस्यमय, चमकता हुआ, जैसे चंद्रमा की रोशनी बह रही हो। और यक्षिनी? वो प्रकट हुई सरोवर के किनारे, इतनी सुंदर कि आंखें हटाना मुश्किल था। कैसी थी वो? गोरा चमकता शरीर, लंबे बाल, लाल होंठ, आंखों में नशा। उसके आसपास एक मोहक खुशबू फैल गई। क्या वो उसे देख रही थी? नहीं, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। वो चट्टान पर गई, धीरे धीरे आभूषण उतारे, फिर वस्त्र। और वो लड़का? बस देखता रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं, मन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। क्या वो पानी में उतरी? हाँ, नग्न अवस्था में, झरने के नीचे। जब उसने बाल झटके, पानी की बूंदें मोतियों की तरह बिखर गईं। उस वक्त लड़के की हालत? वो पूरी तरह सम्मोहित हो चुका था, जैसे उसकी आत्मा ही खिंचती चली जा रही हो। फिर क्या वो वापस आई? हाँ, उसने कपड़े उठाए और साधना की जगह तक आई। चारों ओर देखा, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और फिर? वो जंगल की ओर चल पड़ी और लड़का उसके पीछे। क्या उसने उसे बुलाया? उसने पीछे देखा, मुस्कुराई और उंगलियों से इशारा किया। तो लड़का उसके पास पहुंच गया? हाँ, जंगल के बीच, जहां चांदनी भी कम पड़ने लगी थी। और उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और यही वो पल था? हाँ, यहीं से वो सीमा टूटने वाली थी, जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। जंगल के बीच वो पल आया, फिर क्या हुआ? उसने लड़के के गाल पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ठंडक नहीं थी, अजीब सी गर्मी थी, जैसे शरीर नहीं, सीधे मन को छू रही हो। क्या लड़का कुछ बोल पाया? नहीं, आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। आंखें उसकी आंखों में फंसी थी और बाकी दुनिया जैसे मिट चुकी थी। उसने आगे क्या किया? वो और पास आई, कपड़े एक एक कर उतरते गए। लड़का खुद को पहचान नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है और क्यों। क्या उसे डर नहीं लगा? डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लालच। सालों से दबा हुआ सब कुछ जैसे उसी पल बाहर आ रहा था। तो वही हुआ जिसकी बाबा ने बात की थी? हाँ, उस रात जंगल गवाह बना। चांदनी ऊपर थी, भेड़िए दूर बैठे थे और लड़का पूरी तरह उस जाल में फंस चुका था। रात कैसे बीती? उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ। कभी लगा रात लंबी है, कभी लगा पल भर की, सब कुछ धुंधला सा। और सुबह? सुबह आंख खुली तो सब बदल चुका था। कैसे? वो अकेला था, घना जंगल, कपड़े इधर उधर पड़े थे, सिर में तेज दर्द, बदन टूटा हुआ। यक्षिनी? कहीं नहीं थी, जैसे कभी थी ही नहीं। क्या उसे लगा कि सब सपना था? हाँ, एक पल को, लेकिन शरीर पर निशान, थकान और मन में डर, ये सब सपना नहीं लग रहा था। तभी बाबा आया? हाँ, अचानक, पास ही खड़ा। उसकी हालत देखकर क्या कहा? सीधा सवाल, बाल तोड़े या नहीं। और उसने? उसने उंगली से बंधी गांठ खोली, बाल निकाले, बाबा को दे दिए। क्या फिर कुछ बदला? चमत्कार सा हुआ। शरीर की जकड़न कम होने लगी, झुर्रियां घटने लगी, ताकत लौट आई। तो क्या सब ठीक हो गया? नहीं, बाबा बाल लेकर गायब हो गया और लड़के के मन में सवाल रह गया, क्या वो सच में यक्षिणी थी? और अगर थी तो अब कहाँ गई? क्या उसे कुछ मिला? न प्यार, न धन,
सिर्फ एक खालीपन। फिर क्या हुआ? तभी हवा में आवाज गूंजी, तुम परेशान मत हो। किसकी आवाज? उसी की जिसके साथ वो रात बीती थी। तो वो वापस आई? दिखी नहीं, बस आवाज थी। और उसने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अगली पूर्णिमा को आना, तुम्हें वो दूंगी जो तुम मांगोगे। धन? हाँ, लड़के ने वही मांगा। और वो मान गई? मान गई, लेकिन ये नहीं बताया कि उस सौदे की कीमत क्या होगी। तो अगली पूर्णिमा? वो रात जहां सच सामने आने वाला था, जहां यक्षिणी का असली रूप दिखाई देने वाला था। तो अगली पूर्णिमा की रात वो फिर सरोवर गया? हाँ, इस बार उसके कदम डर से नहीं, उम्मीद से चल रहे थे। उससे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, धन मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। क्या इस बार रास्ता वैसा ही था? नहीं, रास्ता वही था, लेकिन माहौल नहीं। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। चांद की रोशनी पीली नहीं, बुझी बुझी सी लग रही थी। सरोवर कैसा दिखा? पहले जैसा नहीं, पानी काला था। झरना चमकदार नहीं, गंदा और भारी लग रहा था, जैसे उसमें कुछ सड़ रहा हो। यक्षिणी दिखी? दिखी, लेकिन इस बार वो चलती हुई नहीं आई। वो पानी के किनारे बैठी थी, पीठ किए हुए। क्या वो वैसी ही सुंदर थी? सिर्फ आधी। कमर की ऊपर का हिस्सा वही गोरा चमकदार, लेकिन नीचे अजीब कालापन था, जैसे शरीर जल गया हो। उसने आवाज दी? हाँ, उसने कहा, तुम आ गए। लड़का पास गया? डरते डरते उसने कंधे पर हाथ रखा। और तभी वो पलटी। उसने क्या देखा? जो उसने देखा वही उसकी आखिरी भूल थी। चेहरा सुंदर नहीं था, खाल लटकी हुई, आंखें बाहर निकली हुई, नाक टेढ़ी, दांत काले। यक्षिणी नहीं? नहीं, वो यक्षिणी नहीं थी, वो पिशाचिनी थी। उसने क्या कहा? वो हंसने लगी, अजीब रोती हंसती आवाज में। मैं धन नहीं देती, मैं उम्र लेती हूं। लड़का क्या कर पाया? कुछ नहीं, डर से पैर जम गए। वो गिर पड़ा। फिर? उसने पैर उसकी छाती पर रखा 3 बार, हर बार जैसे हड्डियां टूट रही हों। और अंत? उसके नाखून निकले, लंबे तेज। एक झटके में गर्दन अलग कर दी। तो उसकी मौत हो गई? नहीं, यही सबसे भयानक था। उसकी आत्मा शरीर से निकली नहीं। क्यों? पिशाचिनी ने उसे कैद कर लिया, सिर के भीतर। फिर क्या हुआ? वो उसका सिर उठाकर शमशान ले गई, पेड़ पर टांग दिया और उसका खून पीती रही। और बाबा? वो भी वहीं था, सब देख रहा था। तो बाबा कौन था? वही अगला मोहरा, जो पहले इसी तरह फंसा था और अब किसी और को फंसाने की सजा काट रहा था। मतलब ये चक्र चलता रहता है? हाँ, पिशाचिनी अपनी उम्र बढ़ाने के लिए हर बार एक नया शिकार चुनती है। और उस लड़के की आत्मा? वो मुक्त नहीं हुई, वो अब वही बन चुका था जो बाबा था। और अगला शिकार? अगला शिकार पहले से चुना जा चुका था, एक और लड़का जिसका जन्म पूर्णिमा की रात हुआ था। तो कहानी खत्म नहीं हुई? नहीं, कहानी वहीं खत्म होती है जहां से ये शुरू होती है। तो क्या यहीं पर उस लड़के की कहानी खत्म हो गई? कहानी खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया। कैसे? उसका शरीर खत्म हो चुका था, लेकिन आत्मा नहीं। उसकी आत्मा उसी कटे हुए सिर में कैद थी जिसे पिशाचिनी ने शमशान के पेड़ पर टांग दिया था। वो आत्मा क्या महसूस कर रही थी? असहनीय पीड़ा, न मर पाने का दर्द, न जी पाने की सजा। वो सब देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। फिर बाबा का क्या हुआ? बाबा पास आया। अब उसका चेहरा वही नहीं था, उसकी आंखों में वही डर था जो कभी इस लड़के की आंखों में था। क्या बाबा ने सच बताया? हाँ, बहुत देर बाद। क्या कहा उसने? उसने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, मेरी भी इच्छाएं थी, मैं भी उसी जाल में फंसा था। तो बाबा पहले कौन था? वो भी एक साधारण इंसान था, पूर्णिमा की रात जन्मा हुआ, पिशाचिनी का शिकार। तो फिर वो बाबा कैसे बना? जब पिशाचिनी उसकी उम्र पूरी कर चुकी तो उसने उसे एक शर्त पर छोड़ा, जब तक वो किसी और को इस जाल में नहीं फंसाएगा उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब हर शिकार के बाद एक नया बाबा बनता है और पुराना मुक्त हो जाता है। और अब?
अब वही लड़का नया बाबा बन चुका था। उसकी उम्र लौट आई थी, लेकिन आत्मा सड़ चुकी थी तो पिशाचिनी की उम्र? और बढ़ गई, हजारों साल, और आगे बढ़ती चली गई। क्या ये चक्र कभी टूटता है? नहीं, क्योंकि ये जाल लालच से बनता है और लालच कभी खत्म नहीं होता। तो अगला शिकार कैसे चुना जाता है? वही तरीका, पूर्णिमा की रात जन्मा हुआ, अकेला, दबी हुई इच्छाओं से भरा। और वही कहानी दोहराई जाती है। हाँ, पीपल का पेड़, सरोवर, लालच और अंत। क्या आज भी ऐसा हो सकता है? अगर कोई ये सोचता है कि उसकी इच्छाएं उसे अंधा नहीं कर सकती, तो वही सबसे आसान शिकार होता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि हर सुंदर दिखने वाली चीज वरदान नहीं होती, और हर लालच की कीमत जान से भी बड़ी हो सकती है। और वो बाबा अब कहाँ है? शायद किसी और गांव में, किसी और पीपल के नीचे, किसी और प्यासे इंसान का इंतजार करता हुआ। और पिशाचिनी? वो आज भी जिंदा है, हर उस जगह पर जहां इच्छा डर से बड़ी हो जाती है। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, ये कहानी तब खत्म होगी जब इंसान अपने लालच पर जीत हासिल कर लेगा। और तब तक तब तक संभोग का जाल बुनता रहेगा।